जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट, और वोकैब हमें याद नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से और ट्रिक से याद करा देते हैं। और आज से हम जो है ना एसएससी सीजीएल जो 2022 है ना, इसकी जो सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं। यहाँ पर जो हम इसको पहले 2022 की कराएंगे, फिर 2021 के कराएंगे, फिर 2020 की कराएंगे, फिर 2019 की कराएंगे। ऐसे जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, सभी की जो वोकैब है ना एसएससी सीजीएल की, सभी को ट्रिक से करा देंगे। वैसे पहले क्या होता था कि हम वोकैब कराते तो थे, सभी की मिक्स कराते थे। जो एसएससी सीजीएल जितने भी एग्जाम है सभी की मिक्स होती थी, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते थे कि किस एग्जाम की है, स्पेसिफिक एग्जाम क्या है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है सभी जब सभी जो स्पेसिफिक एग्जाम की पहले सीजीएल के कराएंगे, फिर जो है सीपीयू, फिर जो भी एग्जाम जो आपका भी एग्जाम है उनकी जो वोकैब कराएंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो अगर आप एसएससी सीजीएल जो लेवल होता है ना, अगर आप इसकी कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। जो मैक्सिमम जो लो एग्जाम है, जो एमटीएस है, जो सीएचएसएल है, जो सीपीयू है, उनकी वोकैब कवर हो जाती है। तो जो अपना जो एसएससी सीजीएल होता है ना, अगर आप इसकी ही कर लेते हैं, जो भी अगर आप एसएससी एग्जाम से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी एग्जाम ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले वर्ड चलते हैं। पहला वर्ड क्या है अपना, पहला वर्ड क्या है एवर्ट। अपना पहला वर्ड क्या है एवर्ट। एवर्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं। एवर्ट की स्पेलिंग क्या है AVERT। एवर्ट की स्पेलिंग क्या है AVERT। इसका मतलब रोकना या प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। किसे रोकना? टू प्रिवेंट अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो प्लीजेंट नहीं है। प्लीजेंट का मतलब हिंदी मीनिंग होता है सुहावना। सुहावना क्या होता है? जिसमें हमें मजा आ रहा होता है। तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? असुहावना, जिसमें हमें मजा नहीं आ रहा होता है। जो ऐसी सिचुएशन जो अच्छी नहीं होती, तो क्या होगा, ऐसी जो सिचुएशन जो प्लीजेंट नहीं होती। तो किसे रोकना? जैसे रोकना तो स्टॉप माने भी रोकना होता है और प्रिवेंट माने भी रोकना होता है। तो किसे रोकना, ये एक स्पेसिफिक किसके लिए क्या रोकना है? टू प्रिवेंट इन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो होनी नहीं चाहिए। तो किसे रोकना? टू प्रिवेंट अनप्लीजेंट सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रिवेंट या अवॉइड। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको याद करने की ट्रिक है, अब इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं AVERT। अब इस वोकैब से क्या वर्ड उठा लिया? AVERT। अब इससे क्या हो गया? अवरत। अवरत क्या है? फीमेल या वुमेन। और इसकी ट्रिक क्या बना ली? हमें औरतों को स्मोकिंग करने से रोकना चाहिए। हमारी ट्रिक क्या बनेगी? हमें औरतों को स्मोकिंग करने से रोकना चाहिए। स्मोकिंग क्या है? यहाँ पर आप ड्रिंक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप जो भी अनप्लीजेंट चीज है, जो भी क्या होता है वुमेन्स के लिए, जो भी औरतों के लिए क्या है अनप्लीजेंट चीज, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे ड्रिंकिंग हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो प्लीजेंट नहीं है। तो हमें औरतों को स्मोकिंग करने से रोकना चाहिए। तो अवॉइड का मतलब रोकना या प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना। ये क्या है? ऑप्शन में सिनोनिम्स में था। जो 2022 की वोकैब थी, ये ऑप्शन में था। तो क्या हो गया? अवरत। हमें औरतों को स्मोक करने से रोकना चाहिए। अब इस वर्ड को देखेंगे क्या जाएगा? अवरत। क्या होगा? हमें औरतों को क्या होता है? स्मोकिंग करने से रोकना चाहिए। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? कन्फ्रंट। कन्फ्रंट CONFRONT। कन्फ्रंट की स्पेलिंग क्या है? CONFRONT। इसका मतलब सामना करना या फेस करना। क्या सामना करना? नॉर्मली सामना करना नहीं, सामना करना किसी एक डिफिकल्ट सिचुएशन। ये भी क्या है? ये एक इसका एंटोनियम्स है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? एंटोनियम्स है। ये सारे वर्ड आए हैं। तो क्या होगा? कन्फ्रंट का सामना करना है, फेस करना। किसे? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन या टू फेस अ अनप्लीजेंट सिचुएशन। किसे सामना करना? जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट का उदाहरण लिया था, यहाँ पर भी एक्सीडेंट का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या करता है? वो सामना करता है। वो जो एक्सीडेंट है उसका सामना करता है। तो क्या करते हैं? वो एक्सीडेंट का सामना कर सकता है। आप इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो हमें सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हम कोई भी एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो उसे हम जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, उन्हें सामना करना पड़ता है। जो भी हमें नींद आती है, उससे रोककर हमें पढ़ना पड़ता है। और हमें क्या होता है कि हमें लिमिटेड सोना पड़ता है, हमें ज़्यादा सोना नहीं होता है। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पढ़ना होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का जो सामना करना पड़ता है। उसके लिए कभी लाइट चली जाती है, कभी हमारे पर रजिस्टर नहीं होता। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जो हमें क्या होता है? सामना करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या बनेगा? टू क्रैक और एग्जाम वी हैव टू कन्फ्रंट अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्या हो गया? वी हैव टू कन्फ्रंट अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन टू क्रैक और एग्जाम या टू अचीव और गोल। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, अपनी वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं CONFRONT। कॉन्फ्रंट। इसे क्या हो गया? कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट से गोलियों का सामना करता है। कॉन्फ्रंट से गोलियों का सामना करता है। हमारा पर्पस क्या है? इस सामना करना को याद करना, ठीक है? तो कॉन्फ्रंट से गोलियों का सामना करता है। तो कन्फ्रंट का मतलब क्या है? सामना करना है, फेस करना। ट्रिक क्या है? कॉन्फ्रंट से गोलियों का सामना करता है।
जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे भारत के जो वीर जवान है ना, वो ही सिर्फ गोलियों का सामना करता है, बाकी सभी तो जो नेता होते हैं वो सिर्फ पैसे लूटते हैं। तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट का मतलब का सामना करना है, फेस करना। जो वो क्या होते हैं, अच्छे अच्छे भाषण दे देंगे कि हमें उन्हें क्या होता है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपने लड़कों को कभी नहीं बेचते हैं। तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट का मतलब सामना करना है, फेस करना, किसी से सामना करना, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन का सामना करना। इसकी ट्रिक है, कॉन्फिडेंस से गोलियों का सामना करता है। तो आप इस वोकैब तो देखेंगे क्या बड़ा याद का, कॉन्फिडेंस से गोलियों का सामना करता है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल की स्पेलिंग देख लेते हैं। वर्टिकल की स्पेलिंग क्या है, VERTICAL। वर्टिकल की स्पेलिंग क्या है, VERTICAL। इसका मतलब क्या होता है, इसका लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ऊर्ध्वाधर या सीधा। ऊर्ध्वाधर, जैसे अगर आप इससे समझ सकते हैं, ये क्या है, इस अभी क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर लंबवत है किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री पे होता है। जो आप लोगों ने एंगल पढ़ा होगा, जो 90 डिग्री वो क्या होता है, लंबवत होती है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। आप इसे ही समझ सकते हैं। इसे अब क्या है, ऊर्ध्वाधर, अब क्या है, क्या होता है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल का मतलब हिंदी में नहीं होता क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये क्या है, एंटोनियम्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज होता है और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। ये जैसे आप ये परपेंडिकुलर वर्ड है, आप लोगों ने मैथ्स में बहुत ज्यादा सुना होगा। जब आप क्लास में 10th कभी में हुए होंगे, तो जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है। तो क्या हो गया, वो क्या होती है, एक परपेंडिकुलर वर्ड बहुत ज्यादा आता है। और मैथ्स में भी जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इस वर्ड को कभी ना कभी आप जरूर सुनते हैं। तो वर्टिकल का मतलब लंबवत है या परपेंडिकुलर। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब वर्ड उठा लेते हैं, VERTI। अब इस वोकैब से क्या वर्ड उठा लिया, VERTICAL। इससे क्या होता है, वर्तिका, इसे कल। वर्तिका को कल मैंने ऊर्ध्वाधर खड़ा देखा। खड़े तो सारे ऊर्ध्वाधर ही होते हैं, कोई भी क्षैतिज खड़ा नहीं, क्षैतिज सिर्फ लेटे हुए होते हैं। लेकिन हमको ट्रिक बनानी है। तो क्या हो गया, वर्तिका को कल मैंने ऊर्ध्वाधर खड़ा देखा। हमारे पर्पस का इसको ऊर्ध्वाधर को याद करना। इसके नीचे अंडरलाइन है, तो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर कह दो या लंबवत कह दो या सीधा कह दो, कुछ भी कह सकते हो। ये क्या है, ये हिंदी में पर्यायवाची है, अंग्रेजी में सिनोनिम्स है। अंग्रेजी में क्या होता है, लंबवत, ऊर्ध्वाधर, सीधा, ये क्या है, सिनोनिम्स है। और जैसे वर्टिकल, परपेंडिकुलर, ये क्या है, सिनोनिम्स है। विसिबल हिंदी में क्या है, पर्यायवाची है। तो क्या होगा, वर्टिकल का लंबवत है, परपेंडिकुलर से ट्रिक है, वर्तिका को कल मैंने ऊर्ध्वाधर खड़ा देखा। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है टीनेसियस। टीनेसियस की स्पेलिंग देख लेते हैं। टीनेसियस की स्पेलिंग क्या है, TENACIOUS। टीनेसियस की स्पेलिंग क्या है, TENACIOUS। इसका मतलब दृढ़ संचयी या डिटरमाइंड। दृढ़ संचयी को ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना एग्जाम है ना, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दृढ़ संचयी बनना पड़ता है। हमें अड़े रहना पड़ता है। हम फेल होते हैं, एक अटेम्प्ट में नहीं होता, लेकिन हमें दूसरे अटेम्प्ट में हार नहीं माननी होती है। जो आसानी से हार नहीं मानता है वो ही सफल होता है। तो आप इसको उदाहरण बना सकते हैं, कि आप अपना ही उदाहरण बना सकते हैं कि वी हैव टू। आप अपना नाम बना सकते हैं कि आई हैव टू या वी हैव टू बी टीनेसियस। वी हैव टू बी टीनेसियस। हमें टीनेसियस होना पड़ेगा। किसके लिए होना पड़ेगा, टू अचीव और गोल। हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हमें टीनेसियस होना पड़ेगा। हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए क्या होना पड़ेगा, टीनेसियस होना पड़ेगा, दृढ़ संचयी और डिटरमाइन होना पड़ेगा। तब इसकी ट्रिक क्या है, अपनी ट्रिक क्या है, इस वगैरह से वर्ड उठा लिया TENACIOUS। हमने इस वगैरह से कब वर्ड उठा लिया, TENACIOUS। टीना सास। टीना की सांस बहुत ज्यादा दृढ़ संचयी है। क्या, टीना की सांस बहुत ज्यादा दृढ़ संचयी है। तो टीनेसियस का मतलब दृढ़ संचयी है, डिटरमाइंड। टीना की सांस बहुत ज्यादा दृढ़ संचयी है। ठीक, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या दृढ़ से आसानी से हार नहीं मानते हैं। तो टीनेसियस का दृढ़ संचयी, डिटरमाइंड की ट्रिक है, टीना की सांस बहुत ज्यादा दृढ़ संचयी है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रिलेंटलेस। अपना वर्ड क्या है, रिलेंटलेस। ये सारी जो वोकैब है SSC CGL 2022 में आई हुई हैं। तो रिलेंटलेस क्या है, RELENTLES। इसका मतलब लगातार कंटिन्यू है, नॉट स्टॉपिंग, जो ना रुके, जो एवर क्या होता है, एवर लास्टिंग है, एंडिंग हो, नॉट एंडिंग, जो नॉट एंडिंग होता है, तो लगातार है, कंटिन्यूइंग। इसे आप अपने इस एग्जाम इससे ले सकते हैं उदाहरण। जैसे कि अपना जो एग्जाम को क्रैक करने के हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, हमें जो रिलेंटलेसली मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण क्या बना सकते हैं आप, अपना नाम भी यहाँ पर वी की जगह अपना नाम लगा सकते हैं और हैव की जगह हैज बना सकते हैं। तो क्या होगा, वी हैव टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैसी, रुक कर नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी रिलेंटलेसली। वी हैव टू वर्क हार्ड रिलेंटलेसली टू अचीव और गोल। हमें अपना जो गोल प्राप्त करने के लिए हमें रिलेंटलेसली मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू वर्क हार्ड, कैसे, रुक कर नहीं, हमें रिलेंटलेसली, वी हैव टू वर्क हार्ड रिलेंटलेसली टू अचीव और गोल, कंटिन्यू है, नॉट स्टॉपिंग। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने वर्ड उठा लिया RELENT। क्या उठा लिया,
RELENT, इससे RE से क्या होगा रिया हो गया, LENT से क्या होगा टैलेंट, या अगर यहाँ पर टी लगा दी तो क्या हो जाता है टैलेंट, इससे लेंट से क्या बना लिया टैलेंट। टैलेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिभा। प्रतिभा, प्रतिभा क्या होती है, जो आप में होती है। तो अपनी इस ट्रिक क्या बनाई है, रिया ने अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए मेहनत लगातार जारी रखी। जो रिया के जो अंदर जो प्रतिभा है ना, अब उसने अपनी प्रतिभा को बढ़ाना चाहो, अपने बढ़ाने के लिए क्या जो उसने जो हार्ड वर्क है ना उसे लगातार करना पड़ेगा। जैसे अपने जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें लगातार जो है ना लगातार मॉक टेस्ट देने पड़ेगा, लगातार अपने वोकैब याद करनी पड़ेगी, लगातार सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा, हमें जो रिलेंटलेसली वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार रिया ने अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए मेहनत लगातार जारी रखी। तो रिलेंटलेस का मतलब लगातार कंटिन्यूइंग, जैसे अगर रिया इससे क्या टैलेंट, रिया ने अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत जारी रखी। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है कमरेडियर। कमरेडियर की स्पेलिंग देख लेते हैं। कमरेडियर की स्पेलिंग क्या है, CAMARADERIE, स्पेलिंग क्या है CAMARADERIE। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब दोस्ती या फ्रेंडशिप या एमिटी। एमिटी जो है इस वर्ड को हमने प्रीवियस वीडियो में कराया है, तो आप देख सकते हैं। तो कमरेडियर का मतलब दोस्ती या फ्रेंडशिप, ये कौन सी दोस्ती है, ये वो वाली दोस्ती नहीं है जो दोस्ती हो जाती है लड़के लड़की या लड़के लड़कों के बीच में। दोस्ती कौन सी है, ये ऐसी दोस्ती है फ्रेंडली बिहेवियर वाली। जैसे क्या होती है कि अगर आप एक कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर किसी कंपनी को ग्रो करना, किसी कंपनी को प्रोग्रेस करना, जो उसके जो एम्प्लॉयज है ना, तो उनका जो बिहेवियर होना चाहिए वो कमरेडियर होना चाहिए। जो कभी काम करते हैं मिलजुल के करें तो क्या ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। कोई भी एक दूसरे से कंट्राडिक्ट ना करे, एक दूसरे का हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कोई भी एक दूसरे का विरोध ना करे, तो क्या हो गया दोस्ती वाला जो क्या होता है फ्रेंडली बिहेवियर। जो इसका उदाहरण ऐसे बना सकते हैं कि इंग्लिश में टू ग्रो द कंपनी देयर इज नीड, कंपनी को ग्रो होने के लिए देयर इज नीड, वहाँ एक जरूरत होती है, वहाँ एक आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है, एक कमरेडियर की जरूरत होती है। एक कमरेडियर का मतलब कमरेडियर बिहेवियर या कमरेडियर की जरूरत होती है किसके बीच में, एमंग एम्प्लॉइज। तो इसको उदाहरण क्या बनता है टू ग्रो द कंपनी देयर इज नीड अ कमरेडियर एमंग किसके बीच में, द एम्प्लॉइज। अब इसकी ट्रिक क्या बनती है, अपने इसके वोकैब से ट्रिक बनती है, इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं CAMARA। क्या वर्ड उठा लिया, CAMARADERIE। इससे क्या हो गया, कमरे हो गया, इससे क्या हो डियर। डियर क्या है, डियर वो वाला नहीं प्री वाला, डियर वो है हिरण वाला। हमें इसे क्या होता है हिरण से ट्रिक बनानी है, तो क्या हो गया, हिरण आप लोगों ने जो सुना होगा, एक जानवर का नाम है, एक एनिमल का नाम है। तो इससे ट्रिक क्या बनेगी, कमरे में बैठे डियर से हमारी अच्छी दोस्ती है। जो कमरे में जो बैठा डियर है ना, जो बैठा हिरण है, वो हमारी लैंग्वेज समझता है और हम उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो कम्युनिकेशन है ना, हमारी अच्छी कम्युनिकेशन है। हम उसे खाना भी देते हैं, हम उससे बात भी पूछते हैं, हम उससे हालचाल भी पूछते हैं। तो क्या है, एक अच्छी दोस्ती हो गई है। जो हमारी और हिरण की दोस्ती है ना, अच्छी हो गई, उसने हिरण को पाल रखा है। तो क्या हो गया, कमरे में बैठे डियर या हिरण से हमारी अच्छी दोस्ती है। डियर का मतलब आप लोग हिरण जरूर जानते होंगे, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कमरेडियर का मतलब दोस्ती या फ्रेंडशिप, कौन सी दोस्ती, फ्रेंडली बिहेवियर। इसकी ट्रिक है, कमरे में बैठे डियर से हमारी अच्छी दोस्ती है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रेज। अपना अगला वर्ड क्या, रेज। रेज की स्पेलिंग देख लेते हैं। रेज की स्पेलिंग क्या है, RAZE। रेज की स्पेलिंग क्या है, RAZE। रेज की इसका मतलब नष्ट करना, एनिहिलेट करना। किससे नष्ट करना, किसी बिल्डिंग को नष्ट करना, किसी को जड़ से नष्ट कर देना। जैसे कि आप ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं, रसिया जो है ना, अपना जो यूक्रेन को समाप्त करना है। रसिया जो है ना, अपना जो साम्राज्य है पूरा फैलाना चाहता है, जो यूक्रेन को मिला देना चाहता है। तो क्या इंग्लिश में क्या समझ सकते हैं कि रसिया वांट माने रसिया वांट्स, रसिया क्या चाहता है, टू रेज द यूक्रेन। रसिया वांट्स टू रेज द यूक्रेन। तो आप उदाहरण से भी याद कर सकते हैं। तो क्या होगा, रसिया का क्या करना है, रसिया रेज करना चाहता है। रेज का मतलब नष्ट करना है, एनिहिलेट करना। एनिहिलेट क्या है, सिनोनियम्स है, जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट, ये क्या है, सिनोनियम्स है। रियून, ये क्या है, सिनोनियम्स है। तो क्या होगा, रेज का नष्ट करना है, एनिहिलेट करना। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, ऐसे वोकैब से वर्ड उठा लिया, RAZ। क्या होता है, RAZ। राज्य हमको नष्ट करना चाहता है। क्या ट्रिक क्या बनेगी, राज्य हमको नष्ट करना चाहता है। राज्य किसी दोस्त का नाम है, आप अपने दोस्त का नाम रख सकते हैं। तो राज्य हमको क्या होता है, नष्ट करना चाहता है। तो रेज का नष्ट करना है, एनिहिलेट करना। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट की स्पेलिंग देख लेते हैं। रिटेलिएट की स्पेलिंग है
रिटेलिएट का स्पेलिंग है RETALIATA। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज लेना या एवेंज लेना। एवेंज क्या है? सिनोनिम्स है। बदला वो नहीं है कि मूवीज में देखते हैं कि दो क्या होता है, विलेन ने दोस्त क्या होता है दोस्त की तरफ मारा तो दोस्त ने विलेन की तरफ मारा, तो वो वाला रिवेंज नहीं है कि बदला लेना। ये कौन सा बदला है? किसी को उत्तर देगा बदला लेना। जैसे क्या होती है, आप अपोजिशन और ये समझ सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है, जो भी राज्य कर रही है, राज करने की पार्टी को क्या है? रूलिंग पार्टी इस समय कौन है? बीजेपी है। और अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस है। तो क्या है, ये जो दो पार्टियां होती हैं ना, अपने जो उत्तर से एक दूसरे से बदला लेती हैं। अगर कोई जो दूसरी पार्टी होती है कोई गलत आरोप लगाती है, जो दूसरी पार्टी होती है सही उत्तर जो एविडेंस को दिखाकर वो क्या कहते हैं उसका बदला लेती है, वो क्या होता है? रिवेंज, क्या होता है? रिटेलिएट करती है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बना सकते हैं कि कोई भी, अगर बीजेपी की उदाहरण ले सकते हैं कि बीजेपी ऑलवेज ट्राई टू रिटेलिएट, ऑलवेज कहते हैं बदला लेने का कोशिश करते हैं। किससे? जो भी उसके खिलाफ जो भी क्या होता है क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो भी उनके खिलाफ बोला जाता है। तो क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, इस वजह वर्ड उठा लिया RETALIATE। अभी क्या उठा लिया? RETALIATE। रीता लिया टीना, रीता ने टीना से बदला लिया। रीता और टीना क्या है? दोनों दोस्त हैं। तो टीना ने रीता की क्या बेइज्जती कर दी, तो रीता ने क्या किया? जवाब से देकर उसका बदला लिया कि तुम भी तो उतने सुंदर नहीं है। तो क्या हो गया? रीता ने टीना से बदला लिया। ट्रिक क्या है? रीता लिया टीना। क्या रीता ने क्या लिया? रीता ने लिया टीना से क्या लिया? बदला लिया। बदला हमें हमारा पर्पस का बदले को जाता है, इसमें अंडरलाइन लगी हुई है। तो क्या होगा? रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, रिवेंज करना। ट्रिक क्या है? रीता ने लिया टीना से बदला। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है मॉडेस्ट। अपना अगला वर्ड क्या है? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं। मॉडेस्ट की स्पेलिंग क्या है? MODEST। मॉडेस्ट की स्पेलिंग क्या है? MODEST। मॉडेस्ट क्या कहते हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं आते हैं, तो आप लोग वगैरह को बहुत ज़्यादा हुआ ना कि बहुत हुआ याद नहीं होगी, क्या वो क्या बहुत आसान होती है। तो मॉडेस्ट ये वर्ड है MODEST। इसका विनम्र या हम्बल। विनम्र किसे कहते हैं? विनम्र आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं विनम्र को बता देता हूँ। जिसके अंदर स्किल्स हैं लेकिन अपना शो नहीं करता है, जिसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारे अचीवमेंट्स है लेकिन बखान नहीं करता कि हर जगह गाने लगे कि हमने ये किया, हमने वो किया है। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिसने कुछ भी किया होता है तुरंत बखान करने लगते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है। अधगल जजरी क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, जिनके अंदर थोड़ा कुछ भी कर लेते हैं वही गाते रहते हैं। हाँ, लेकिन विनम्र इंसान कौन होते हैं? जिनके अंदर बात तो बहुत लेते हैं लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का एरोगेंस नहीं होता, वो क्या होते हैं? विनम्र होते हैं। आप इसका उदाहरण ऐसे समझते, जो APJ अब्दुल कलाम थे ना, वो क्या होते हैं? हम्बल पर्सन, वो क्या होते हैं? मॉडेस्ट पर्सन थे। क्या हो गया उदाहरण के? APJ अब्दुल कलाम वॉज द मॉडेस्ट पर्सन। क्या होते हैं? APJ अब्दुल कलाम जो थे मॉडेस्ट पर्सन थे या विनम्र पर्सन थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठा लिया MODEST। अब इस वोकैब से वर्ड क्या उठा लिया? MODEST। क्या उठा लिया? इससे क्या होगा? मोदी हो गया। इससे क्या हो? सत्ता क्या होगा? रूलिंग पार्टी। जो इससे रूलिंग पार्टी है उसे सत्ता, वो क्या होता है? सत्ता में जो रूल कर रहे हैं, जो मोदी की पार्टी, वो क्या होता है? क्या होता है? मोदी सत्ता में वो रूल कर रहे हैं। तब जो मोदी है ना, सत्ता में विनम्र रहते हैं। मतलब जब भाषण देते हैं ना, तब उनसे हम्बल इंसान कोई है ही नहीं। लेकिन अंदर क्या है? हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जान सकता। तो क्या मोदी जो सत्ता में है ना, जब भाषण देते हैं, जब भी कभी भी करते हैं, तो जो जनता के सामने जो दिखाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा हम्बल शो करते हैं। तो क्या हो गया? मोदी सत्ता में विनम्र रहते हैं। ट्रिक क्या है? मोदी सत्ता में क्या रहते हैं? विनम्र रहते हैं। तो मॉडेस्ट का विनम्र या हम्बल या मीक या सब मिस यू, इसी की ट्रिक है? मोदी सत्ता में विनम्र रहते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। अपना अगला वर्ड क्या है? ऑस्टेंटेशियस। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे SSC सीजल 2022 में आ चुके हैं। तो ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOS, इसका मतलब दिखावटी या दिखावा करने वाला, सोई या बोस्टिंग, जो दिखावा करने वाले होते हैं, जिसके पास इसका ही उदाहरण है। जिसके पास होता तो कुछ नहीं लेकिन दिखाते बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप उसका उदाहरण क्या है कि जब शादियों में देखते हैं कि जो कुछ महिलाएं होती हैं, जो उनके पास ऑर्नामेंट, जो रियल ऑर्नामेंट्स नहीं होते लेकिन जो
वो क्या होते हैं फेक ऑर्नामेंट्स, जो पानी जो सोने का जो पानी है वो चढ़वा के वो पहन के आते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास इतना सोना है, हम हमारे पास ये है। तो क्या होता है वो दिखावटी होती है। क्या होता है वो क्या होते हैं ऑस्टेंटेशियस होती है। वो क्या होता है वुमेन देयर क्या होता है दोज वुमेन्स आर ऑस्टेंटेशियस, क्या दिखावटी या दिखावा करने वाली होती हैं। अब इसकी ट्रिक है, वो कैसे वर्ड उठा लिया OSTENTATIOS, इससे वर्ड उठा लिया OSTENTATIOS, इससे का औसतन, इसे का 30। औसतन क्या है एवरेज। इस औसत वर्ड को, एवरेज वर्ड को आप लोगों ने जब मैथ पढ़ते हैं SSC में, क्योंकि मैथ भी है तो जब एवरेज चैप्टर इस क्या होता है शब्द को जरूर सुना होगा। तो औसतन 30, औसतन 100 में 30 दिखावटी होती हैं, दिखावटी होते हैं या होती हैं जो महिलाएं, जो औसतन जो 100 में कम से कम जो 30 होती है ना, वो क्या होती है दिखावटी होती है। तो औसतन 100 में 30 दिखावटी होती हैं। ऑस्टेंटेशियस का मतलब दिखावटी या सोई। इसकी ट्रिक है औसतन 100 में 30 दिखावटी होती हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है टैसीटर्न। अपना अगला वर्ड क्या है टैसीटर्न। टैसीटर्न की स्पेलिंग देख लेते हैं। टैसीटर्न की स्पेलिंग क्या है TACITURN। टैसीटर्न इसका मतलब होता है शांत या कम बात करने वाला, शांत। यहाँ शांत भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं शांत, जो कम बात करने वाला होता है, शांत रहता है, शांत। ये क्या है शांत या कम बात करने वाला, जो कम बातें करता है, ये रिजर्व्ड होते हैं। जैसे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैसीटर्न होते हैं, जो कम बात करते हैं। वो क्या होते हैं जो समाज में होते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, वो क्या होता है कम बात करने वाले होते हैं। जो रिजर्व्ड है ना, ये जो सीजल का जो क्या होता है जो एग्जाम था उसमें क्या होता है ये ऑप्शन में था। ये क्या था, ये मेन वो क्या थी, ये क्या था ऑप्शन में था। रिजर्व्ड क्या है आप इसे याद रखना। तो टैसीटर्न का मतलब कम बात करने वाला है, शांत। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है। अब इस बुक से वर्ड उठा लिया TACITURN, ठीक है। अब इस बुक से क्या वर्ड उठा लिया TACITUR, इससे क्या होगा टैक्सी हो गया, इससे क्या होगा टर्न। टर्न का मतलब क्या था मोड़ना, टर्न करना। टैक्सी को टर्न क्या होता है मोड़ते समय या टर्न करते समय। ड्राइवर या ड्राइवर लिख गया है, ये गलत हो गया, तो यहाँ पर ड्राइवर लिख देते हैं, ठीक है। ये चालक भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ड्राइवर हो जाएगा। जो टैक्सी जो टर्न कर जब मोड़ता है ना, तो क्या होता है ड्राइवर शांत रहता है। वो कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत मुड़ जाएगी, तो कहाँ चली जाएगी गड्ढे में चली जाएगी। तो हमारा पर्पस है शांत को याद करना, शांत या कम बात करने वाला। इसे वो टैक्सी को टर्न करने वाला क्या होता है शांत, क्या होता है टैक्सी को टर्न करते समय ड्राइवर शांत रहता है। तो क्या होगा टैक्सी, इसे क्या होगा टैक्सी होगा, इससे क्या होगा टर्न। टैक्सी को टर्न करते हैं या टैक्सी को मोड़ते समय क्या होता है ड्राइवर शांत रहते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रफ। रफ ये वर्ड जो है ना, ये सीजल में है। रफ वर्ड इतने हल्के वर्ड, स्मूथ, ये मेन वोकैब में था। क्या होता है रफ, ये क्या होता है ये मेन वोकैब में था। ये क्या था ऑप्शन में था। क्या होगा रफ का मतलब खुरदुरा या नॉट प्लेन। जो खुरदुरा का मतलब जो प्लेन नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कंपेरिजन करते हैं लड़कों और लड़कियों की, जो लड़कियों का जो चेहरा होता है वो क्या होता है वो चिकना होता है। जो लड़के होते हैं उनका चेहरा क्या होता है खुरदुरा होता है। तो क्या होता है बॉयज फेसेस आर रफ बट वाइल गर्ल्स फेसेस आर स्मूथ। तो क्या होगा एक अच्छा कंपेरिजन बन गया तो लड़कों और लड़कियों का। तो क्या हो गया बॉयज फेसेस आर रफ। तो रफ मान क्या होता है खुरदुरा या नॉट प्लेन। क्या होता है लड़कों का चेहरा क्या होता है खुरदुरा होता है, लड़कियों का चेहरा क्या होता है स्मूथ होता है। क्या रफ का मतलब खुरदुरा या नॉट प्लेन। नॉट प्लेन क्या होगा जो खुरदुरा होता है। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है ROU, जैसे कैसे वर्ड हो गया रफ। जैसे क्या जो रफ रजिस्टर होते हैं उनके जो पेज नहीं होते हैं वो क्या होता है भद्दे होते हैं या खुरदुरे होते हैं, उनमें चिकनाहट नहीं होती है। जैसे जो फेयर रजिस्टर होते हैं उनमें सीधे चिकने हुए, और क्या होता है उनकी जो क्या होता है गोरे रजिस्टर होते हैं उनमें जो कलर होता है व्हाइट होता है। तो जो रफ रजिस्टर होते हैं उनके जो पेज नहीं होते हैं वो क्या होता है खुरदुरे होते हैं। तो उसी से ट्रिक बना ली है। रफ रजिस्टर के पेज क्या होते हैं खुरदुरे होते हैं। क्या रफ रजिस्टर के पेज क्या होते हैं खुरदुरे होते हैं। अब इसको अंडरलाइन करते हैं। तो खुरदुरे को हम अपना पर्पस क्या है खुरदुरा को याद करना, ठीक है। तो रफ का मतलब खुरदुरा या नॉट प्लेन, इसकी ट्रिक है रफ। रफ जो रजिस्टर होते हैं उनके जो पेज क्या होते हैं खुरदुरे होते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है स्मूथ। अपना अगला वर्ड क्या है स्मूथ। स्मूथ की स्पेलिंग देख लेते हैं। स्मूथ की स्पेलिंग क्या है SMOOTH। स्मूथ की स्पेलिंग क्या है SMOOTH। स्मूथ का मतलब होता है चिकना या विदाउट लंप। वही उदाहरण लड़की और लड़कों का कि जो क्या होता है जो गर्ल्स का जो क्या होता है जो फेस होता है ना वो क्या होता है स्मूथ। जो लड़के का होता है वो रफ होता है, खुरदुरा होता है। अब इस जैसे जो एक्ट्रेस हैं उनका जो क्या होता है चेहरा क्या होता है चिकना होता है। तो एक्ट्रेसेस फेस आर स्मूथ। क्या होता है जो
एक्ट्रेस जिनके जो एक्ट्रेस हैं, जो अभिनेत्री, उनका चेहरा का चिकना होता है। चिकना क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया होता है, पाउडर की वजह से चिकना हो जाता है। तो स्मूथ का मतलब चिकना या विदाउट लंप। लंप क्या है? ये जो फोड़े फुंसी क्या होते हैं कि जिसकी जगह जिसके गाल पे फोड़े फुंसी ना हो, जिसका चेहरा बिल्कुल चिकना हो, बिल्कुल प्लेन हो, तो क्या होगा? इसमें चिकना। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है ऐसे मूथ। मूथ से क्या होगा? माउथ बना ले। इससे क्या होगा? स्मिता या सुष्मिता सेन एक अभिनेत्री है, तो इससे स्मिता ही बना लेते हैं, या सुष्मिता सेन आप भी बना सकते हैं। तो इससे माउथ, मुंह से क्या होगा? माउथ। स्मिता का मुंह चिकना है, यहाँ आप सुष्मिता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लड़कियाँ हैं, वैसे लड़कों का तो चेहरा चिकना होता है, तो लड़कियों का ही एग्जाम्पल लिया है। यहाँ से सासे सुरेश भी हो सकता है, लेकिन सासे इससे स्मिता भी हो, स्मिता ही होगा, क्योंकि लड़कों का चेहरा क्या होता है? रफ होता है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर रमेश हो सकता है, यहाँ पर क्या होता है? रमेश हो सकता है, लेकिन क्या होता है? स्मूथ का मतलब चिकना या विदाउट लंप। इससे क्या होगा? स्मिता। स्मिता का मुंह क्या होता है? चिकना होता है। स्मिता का मुंह क्या होता है? चिकना। स्मूथ का चिकना या विदाउट लंप, बिना किसी फोड़े फुंसे। इससे क्या स्मिता, इससे क्या होगा? मुंह। इससे क्या होगा? माउथ। स्मिता का मुंह क्या होता है? चिकना होता है। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है क्रिटिसाइज। अपना अगला वर्ड क्या है? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग देख लेते हैं। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग क्या है? CRITICISE। इसका मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना या सेंस्योर करना। सेंस्योर क्या है? एग्जाम्पल है, या टाइरेड, TIRADE। इसका क्या है? सिनोनियम से TI, इसको अच्छे से लिख देते हैं, TIRADE, टाइरेड। टाइरेड इस वर्ड को हमने प्रीवियस क्या होता है वोकैब में कराया है, जो प्रीवियस वीडियो में करा रखा है। तो सेंस्योर या क्रिटिसाइज करना, निंदा करना या आलोचना करना। जैसे क्या होता है कि अब क्या है कि अब बॉयकॉट का ट्रेंड चल गया। अब जो क्रिटिसाइज का जो ट्रेंड चल गया कि कोई भी मूवी का हो, उसको क्या होता है? बॉयकॉट करना है। तो क्या हो गया? अब क्या होता है? जो बॉलीवुड मूवीज, उदाहरण क्या बना सकते हैं? क्या होता है? बॉलीवुड मूवीज आर क्रिटिसाइज्ड, या बॉलीवुड एक्ट्रेस आर हीरोज आर क्रिटिसाइज्ड बाय पब्लिक। क्या होता है? इन ईच मूवी, प्रत्येक मूवी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जो हीरो हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो हीरोइनें हैं, वो क्या होता है? उनका निंदा किया जाता है, जो उनकी एक्टिंग पे सवाल उठाया जाता है। उनकी जो अभी तक कर रहे थे, अभी कोई मतलब नहीं, लेकिन जब से बॉयकॉट चला जाता है, उनकी एक जो एक्टिविटी है ना, उनकी एक जो स्टेप है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज का निंदा करना है, सेंसर करना है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, अब इस वर्ड उठा रहे CRITICISE। क्या? कृति साइज। इससे क्या होगा? कृति किसी लड़के का नाम है, साइज। कृति ने फोन का साइज छोटा देकर फ्लिपकार्ट वालों को निंदा कर दिया। फ्लिपकार्ट वालों की निंदा कर रही थी। क्या? कृति एक लड़की का नाम है, और कृति ने क्या किया? फ्लिपकार्ट पर एक फ़ोन बुक किया। उसने क्या होता है? अच्छी लेंथ का फ़ोन बुक किया, लेकिन जब फ़ोन आया तब उसकी जो लेंथ थी, उसका साइज था ना, वो छोटा हो गया। तो उसी को लेकर उसने क्या किया? फ्लिपकार्ट वालों को जो निंदा कर रही थी, तो कृति ने फोन का जो साइज था ना, उसको छोटा पाकर, तो क्या होता है? वो फ्लिपकार्ट को निंदा कर रही थी। उसकी क्या होता है कि अब इससे कभी सामान नहीं लेंगे, अब क्या होता है? मीशो से सामान लेंगे। तो क्या होगा? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, सेंसर करना या टाइरेट करना। इसकी ट्रिक है, कृति ने किसका? फोन का साइज छोटा पाकर किसकी? फ्लिपकार्ट वालों की निंदा कर रही थी। अपना पर्पस का निंदा को याद करना है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसाइज का निंदा करना, इसकी क्या होता है? कृति ने फोन का साइज छोटा देकर क्या होता है? फ्लिपकार्ट वालों को निंदा कर रही थी। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है डुओ। अपना अगला वर्ड क्या? डुओ। डुओ की स्पेलिंग है DUO। डुओलिंगो एक एप्लीकेशन है, डुओलिंगो। डुओ का मतलब क्या होता है? जोड़ी या पेयर। किनकी जोड़ी? किन्हीं दो सिंगर्स की जोड़ी, किन्हीं दो वाद्य यंत्रों की, किन्हीं दो क्या कहते हैं कि किन्हीं दो सिंगर्स की जोड़ी, जो गाने वाले होते हैं। किनकी जोड़ी? किन्हीं दो सिंगर्स की जोड़ी, किन्हीं दो म्यूजिशियंस की जोड़ी। कौन सी जोड़ी है? किन्हीं दो म्यूजिशियन की जोड़ी, किन्हीं दो सिंगर्स की जोड़ी है। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा सचेत परंपरा, क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? हस्बैंड और वाइफ है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? अच्छा गाना गाते हैं। तो उन्हें भी आप कह सकते हैं कि सचेत परंपरा आर गुड ड्यू। मतलब उनकी जो जोड़ी है ना, उनकी जो सिंगर्स है ना, उनको अच्छे क्या होता है? अच्छी जोड़ी है। डुओ का मतलब जोड़ी। ये क्या है? पेयर। ये क्या है? सीजन में क्या होता है? ये वर्ड था, ये मेन वर्ड था, और ये क्या था? पेयर। ये क्या था? ऑप्शन में था, तो हमें ये ट्रिक लगाना था। तो डुओ का मतलब जोड़ी या पेयर। इसकी ट्रिक, इसको कैसे याद करें? याद करने की ट्रिक है, इसमें वर्ड उठा लिया DUO। इससे क्या होगा? दो गए, इससे क्या होगा? औरतों। उन दो औरतों की जोड़ी अच्छी है। DU से क्या होगा? दो,
ओ से क्या होगा औरतों, उन दो औरतों की क्या है जोड़ी अच्छी है, क्या उन दो औरतों की जोड़ी अच्छी है, इससे क्या होगा दो, इससे क्या होगा औरतों, उन दो औरतों की जोड़ी अच्छी है। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को क्या समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ से मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।